एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया। नाउ अंडर क्रिप्टोगैम्स वी आर गोइंग टू डू टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बचा है एंड इसके बाद जिम्नोस्पर्म करना है। एंजियोस्पर्म जो है वो डिटेल में देयर इज अनदर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो उसमें आएगा। ऑलराइट, तो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइटा में जो हाइलाइट्स थे वो आपको पता है। नाउ यू आल्सो हैव टू कंसंट्रेट ऑन द लाइफ साइकिल, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रायोफाइटा में एक बात बताओ, दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और उनमें खास बात क्या थी ब्रायोफाइटा में? उनमें खास बात ये थी कि they live on land but require water for fertilization, है ना। तो उन्होंने पानी को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। पानी पे डिपेंडेंसी क्यों थी? why they were dependent on water? why were they dependent on water? they were dependent on water for fertilization because उनके जो मेल गेमीट्स थे एंथेरोजोइड्स, बताया था ना पिछले क्लास में, एंथेरोजोइड्स, they need, वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, they need water for swimming, they need water for swimming, all right। तो वो स्विम करके उनको मीडियम चाहिए, वो कोई ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन या एयर से वो पॉलिनेट नहीं हो सकते। उनको नेचर ने फ्लैजिला दिया है, फ्लैजिला दिया है तो स्विम करेंगे। स्विम कहाँ करेंगे? लैंड पे तो नहीं वो चलेंगे ना। they need water for fertilization and that is why ब्रायोफाइट्स ने वाटर के साथ कनेक्शन नहीं छोड़ा था, है ना। तो इसीलिए ब्रायोफाइट को वाटर चाहिए। तो ब्रायोफाइट फिर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं था, उसमें वैस्कुलर टिश्यूज भी पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में होता था। हालांकि यू नो इट हैज गॉट लिटिल डेवलपमेंट फ्रॉम द एल्गी दैट उसने लैंड पे तो ग्रो करना शुरू किया, है ना। अब ये सारी चीजें पढ़ ली। तो इसमें डोमिनेंट जनरेशन क्या था? डोमिनेंट जनरेशन वाज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, व्हाट वाज द डोमिनेंट जनरेशन? In case of bryophyta, what was the dominant generation? Gametophyte, very good, gametophyte। ठीक है, देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन नेचर इज फॉर अ पर्पस। हर चीज का एक मतलब होता है, बिना मतलब के बहुत कम ही चीजें होती हैं और बिना मतलब की जो चीजें होती हैं उसका कोई सिर पैर नहीं होता, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि अगर इसका गेमेटो अभी तक इसने पूरी तरह से लैंड के ऊपर रहना नहीं सीखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रायोफाइट, ठीक है। तो उसमें लैंड पे रहना नहीं सीखा है, वाटर पे डिपेंडेंसी है, तो उसको अभी पूरी तरह से वो स्पोरोफाइट नहीं बना पाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? स्पोरोफाइट बनाने के लिए पूरी तरह से यू हैव दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज टू स्टे ऑन लैंड। और अगर पानी की डिपेंडेंसी है तो गेमेटोफाइट ही डोमिनेंट रहेगा। ये याद रखना, यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ कॉमन सेंस। अब आप आगे देखोगे कि जो जो टेरिडोफाइट है ना, टेरिडोफाइट ने जमीन पे रहना सीख लिया, उसने कुछ वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप कर लिए, ऑलराइट। तो उनका स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है। मैं आपको समझाऊंगी कैसे। स्पोरोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लैंड के लिए बना है, ठीक है, और डिप्लॉयड है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है दैट इज स्पोरोफाइट, और जो गेमीट प्रोड्यूस करता है दैट इज गेमेटोफाइट। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन ब्रायोफाइट द गेमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट ओवर द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड दिस यू वेरी वेल नो, ऑलराइट। ये सारे एग्जांपल्स, मार्केंशिया डायोशियस, मेल फीमेल अलग है। then this is what is this is funaria and this was the peat moss। ये आपको सब बता चुकी हूँ मैं। लाइफ साइकिल में आपको बताया था क्या होता है। गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, एंथेरिडिया, आर्किगोनिया, दीज आर दी गेमेटोफाइट। नाम से ही पता चल जाता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं है कि गेमेटोफाइट मतलब ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर व्हिच प्रोड्यूसेस गेमीट्स, ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर व्हिच प्रोड्यूसेस गेमीट्स। सो ओवर हियर मेल गेमीट जो मेल पार्ट है वो एंथेरिडिया है, फीमेल पार्ट आर्किगोनिया है। एंथेरिडिया ये एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करेगा व्हिच वाज दोस बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर जिनको पानी चाहिए टू स्विम। एंड आर्किगोनिया में एग रहेगा, वो तो स्टेशनरी रहेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बीच में रहता है। then antherozoids will swim and reach the lid of the archegonia,
will reach the lid of the archegonia, and the archegonia and the ovum in the archegonia or the egg in the archegonia is going to be fertilized. और fertilization के बाद क्या बनेगा? fertilization के बाद क्या बनेगा? zygote बनेगा, right? fertilization के बाद क्या बनेगा? zygote बनेगा. और ये जो zygote है, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसके पहले एल्गी में क्या होता था? जायगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस हो जाता था, क्योंकि वो कोई सीड नहीं बना पाते थे, एंड दे वर लाइक वेरी प्रिमिटिव. उनको क्या था कि पानी में रहना था. तो जायगोट बनाने के बाद तुरंत मियोसिस करके वो 4 स्ट्रक्चर्स में डेवलप, मतलब मियोसिस अगर होगा तो जायगोट के बाद क्या बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना. मियोसिस के बाद व्हाट इज द एंड रिजल्ट? यू गेट 4 सेल्स. और वो 4 सेल एल्गी के केस में पानी में ही, सब कुछ पानी में था, सो वो 4 सेल पानी में डेवलप हो जाते थे, एंड ईच डेवलप्स इनटू अ न्यू एल्गी. लेकिन ये क्या करते हैं? नाउ दे आर इवॉल्व. थोड़ा थोड़ा इन्होंने पानी के बाहर रहना सीख लिया है. तो अब ये 4 सेल बनने से खुश नहीं है, अब ये चाहते हैं कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू? तो वो जायगोट से, अब वो देखो इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, सो बी वेरी केयरफुल. इसमें सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है. so they are also the embryophytes. They are also called the embryophyta. Are you understanding? They are also called the embryophyta. So in case of bryophyte, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि zygote does not undergo meiosis. Zygotic meiosis is only present in algae. So this zygote undergoes mitosis and forms the embryo. अब ये देखो, ये थोड़ा सा, अब ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया ना. माइटोसिस हुआ तो अब इसने क्या हुआ? अब इसको सिर्फ 4 सेल बना के खुश नहीं था, ये एम्ब्रियो बन गया. एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप करके स्पोरोफाइट बना दिया. अब दिस स्पोरोफाइट stays on land, right? And sporophyte में क्या होता है? Sporophyte, a plant structure which produces spores. तो स्पोर में हमेशा याद रखना, स्पोर मदर सेल होंगे. मदर सेल यानी मियोसिस होगा उनका. So meiosis is going to take place. So sporic meiosis is there, while zygotic meiosis is absent. I hope I am able to explain you this properly. Sporic meiosis हुआ, zygotic meiosis नहीं है. Sporic meiosis हुआ, स्पोर बने, स्पोर ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके जो यंग जुवेनाइल जो स्पोर जर्मिनेट करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, छोटा सा फिलामेंट के जैसा ग्रीनिश, उसको क्या बोलते हैं in case of bryophytes? Write on the chat box and send me. What is the young juvenile gametophyte called in case of bryophyta? Very good. Who's this? Shashank Singh. Devesh also is right. It's called protonema. तो ये प्रोटो जर्मिनेट करके प्रोटोनेमा बनाएगा, और प्रोटोनेमा बनाने के बाद प्रोटोनेमा में बर्ड्स होंगे, बर्ड्स जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाएंगे. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा इन केस ऑफ ब्रायोफाइट zygotic meiosis is present, zygotic and sporic meiosis is present, only sporic meiosis is present. So आप क्या लिखोगे आंसर? What answer you are going to write, or what you are going to mark as the right answer? बोलो. Only sporic meiosis ना? Only sporic meiosis. हाँ, एक मिनट. You cannot hear me? स्पोरोफिटिक नहीं, स्पोरिक मियोसिस. मियोसिस किस में होता है? मियोसिस स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है ना, स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है, राइट? समझ में आ गया? और उसके बाद ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन का. अच्छा, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्जांपल्स याद रखने. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स. हेपाटिकोप्सिडा. नाउ ब्रायोफाइटा, देखो, what was the kingdom? Kingdom was Plantae. What was the subkingdom? Cryptogamy and phanerogamy. इस केस में cryptogamy. फिर cryptogamy जो फाइलम था, सॉरी, cryptogamy जो सबकिंगडम था,
Okay, it is divided into divisions. In case of plants, it is divisions. In case of animals, it is phylum. तो तीन division थे, thallophyta, bryophyta, pteridophyta. Bryophyta के अंदर there are classes. और ये तीन classes है, Hepaticopsida, liver के जैसा, Anthoceropsida and Bryopsida. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, प्लांट बॉडी इसकी एकदम फ्लैट लिवर लाइक होती है. And you know that इसमें कोई, it doesn't look like a plant, all right, it is root like, stem like, leaf like, always. I think that I have told you this earlier also. ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है Rixia and Markensia. Markensia is very important because Markensia's diagram is there in NCERT, and जिसके जिसके diagrams NCERT में हैं, those are absolutely important. Markensia का Archegonia 4, वो stalk उसका, और Archegonia, that is important. दूसरा है हॉर्नवर्ड्स. ठीक है, हॉर्नवर्ड्स क्योंकि उनका जो गेमेटोफाइट है ना, उसमें से हॉर्न्स के जैसे स्ट्रक्चर रहते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हॉर्नवर्ड. उसमें यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एंथोसेरोस. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एंथोसेरोस. ओके, then the next one is Bryopsida. And in the Bryopsida you have, this is the most advanced, and this is the the class of mosses. And इसमें sporophyte highly developed है. Foot seta capsule आपको अच्छे से दिखेगा. And then you have Funaria and Dawsonia. इसमें से Funaria बहुत important है. ठीक है, so this is about bryophytes. लाइफ साइकिल ऑफ Funaria मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन कर लिया था, एक बार फिर से देख लो 1 सेकंड के लिए. Just look at the life cycle. All right, next is Pteridophyta. Okay, Pteridophyta are known as reptiles of the plant kingdom. Reptiles of the plant kingdom क्यों बोलते हैं? Because they are the first plants to live on land. अब इनके ऊपर water की dependency नहीं है. ठीक है, तो water की dependency नहीं है, तो they will develop all xylem and phloem होता है इनमें. ठीक है, बट द xylem and phloem, उसमें सारे सेल्स नहीं होते. देखो वेसल्स में व्हाट इज द प्रॉब्लम. Vessels are absent in the xylem and companion cells are absent in phloem. This is an important NEET question. Okay, और इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, दे आर लाइक, वो पूरी तरह से लैंड को कवर करते हैं एंड दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल को बांध के रखते. किस तरीके के रूट्स होते हैं इसमें? इसमें होते हैं adventitious roots. Now सबसे पहली बार the plant body is differentiated into root, stems and leaves. ठीक है, so root, stems and leaves. root जो होता है वो adventitious होता है. What do you mean by an adventitious root? Adventitious root किस तरीके का रूट होता है? जो रेडिकल से नहीं निकल रहा है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब आप ये सोच सकते हो कि अगर प्लांट में सीड ही नहीं है तो रेडिकल कहाँ से निकलेगा? सो ऑब्वियसली रूट उसके कहीं से भी निकलते हैं. दोज आर एडवेंटिशियस. स्टेम होता है और लीव्स होते हैं. इनके लीव्स बहुत खास होती हैं. टेरिडोफाइट के लीव्स में ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लीव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ
उसमें भी पानी चाहिए होता है, बट डिपेंडेंसी इज नॉट दैट मच, डिपेंडेंसी इज नॉट दैट मच। ओके, ये देखो इन द एमसीक्यूज आप एडवेंटिशियस रूट्स को ही मार्क करोगे, यू विल मार्क एडवेंटिशियस रूट्स। सो स्ट्रक्चर वाइज इसमें रूट, स्टेम, लीव्स हैं। रूट्स आर एडवेंटिशियस, स्टेम होती है, और लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता सबके लीव्स बड़े बड़े दिखते जैसे फर्न का। इसमें क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीव्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीव्स। ओके, मैक्रोफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। मैक्रोफाइलस मतलब बड़े बड़े लीफ वाले टेरिडोफाइट, एंड माइक्रोफाइलस मींस छोटे छोटे लीफ वाले टेरिडोफाइट्स। मैक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स के अंदर आएगा नॉर्मल जो आपका फर्न कैटेगरी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, लाइक टेरिस, मार्सिलिया। मार्सिलिया आपको पता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, चार पत्तियां एक साथ। ठीक है, माइक्रोफाइलस का मतलब होता है, माइक्रोफाइलस का मतलब होता है स्मॉल लीव्स, जैसे सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विजिटम। तो टिपिकली फर्न वाला जो क्लास है उसके लीव्स बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। लीव्स का सिग्निफिकेंस है टेरिडोफाइट में, बिकॉज लीव्स के अंदर रहता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये देखो कुछ एग्जांपल्स देखो, सिलाजिनेला के लीव्स देखो कितने छोटे छोटे हैं, माइक्रोफाइलस। टेरिस के, ये सब फर्न है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ओके, just a second everybody. Just a second everyone. I will just reload the PPT in 1 minute. Okay.